हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल लीगर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का सेट 9 लाए हैं। ठीक है, सेट 9 लाए हैं। सेट 1 से लेकर 8 तक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, सभी सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं जो कि 2018 और 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2019 में पूछा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बात कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लीगर क्लासेस 7250 से। इस पर पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिएगा जवाब। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है, तो लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा कि महाराज की रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि कब धारण की थी, तो बताइएगा 1799 में। ठीक है, 1799 में। ठीक है, और पूछा जाएगा कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है, तो लाहौर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? संसार में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में संसार में सबसे अधिक डाकघर है। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कितना डाकघर है, तो लगभग बताइएगा 1,55,600 डाकघर लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 का रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित पदार्थ तापमान क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेक्शन से जवाब देते रहिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ईगर क्लासेस 7250। और हमारा इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किए जाकर फॉलो कर लीजिएगा, इस इंस्टाग्राम का भी नाम ईगर क्लासेस 7250 है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 3 का। इसका राइट आंसर हो जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। और पूछा जाए रेफ्रिजरेटर की खोजकर्ता क्या कौन है, किसने रेफ्रिजरेटर की खोज किया था, तो बताइएगा हेरिसेन ने। हेरिसेन ने रेफ्रिजरेटर की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 करें मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी 2018 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन से, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। पूछा जाएगा कि मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन लगाएगा। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि ह्वेन सांग एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था? ह्वेन सांग एक दूत के रूप में किसके दरबार में आया था, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैर्स के दरबार में ह्वेन सांग एक दूत के रूप में आया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेन सांग किस लिए भारत आया था, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ह्वेन सांग भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, तो हमारा राइट आंसर हम जानते हैं कि ऊर्जा ले जाती है। ध्वनि बोलने से हमारे क्या खपत होता है, ऊर्जा। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा मापे जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाएगा बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो लगाइएगा वायुदाब। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि डी जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है? डी जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए का। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में डी जोन्स किस देश का मुख्य शेयर सूचकांक है, तो यूएसए लगेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9 करा सहायक संधि को किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि को किस शासक या राज्य ने स्वीकार नहीं किया था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलकर। होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। होलकर कहाँ के रहने, तो राजधानी कहाँ था, तो इंदौर लगाइए। होलकर की राजधानी इंदौर। ठीक है, इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा,
क्वेश्चन नंबर 10 करा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होता है। सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होता है। ये तो पूछा जाएगा एग्जाम में, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किसको लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 12 करें लाल गुड्डी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? लाल गुड्डी जयरामन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायलिन से संबंध था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लाल गुड्डी जयराम पूछा जाएगा कि लाल गुड्डी जयराम कहाँ के थे? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड एटनबरो ने। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इस महात्मा गांधी फिल्म पर ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी फिल्म पर ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? 1982 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 करा स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो बताइएगा आप लोग, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापरिनिर्वाण का। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महापरिनिर्वाण का। ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइएगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? नींबू में। याद रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डुरंड कप। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, डुरंड कप। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डुरंड कप। ठीक है, फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। शुरुआत किया कहाँ किया गया था? फुटबॉल इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दल विहीन, क्वेश्चन नंबर 17 का दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और 18 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण पूछा जाएगा एग्जाम में, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? तो जयप्रकाश नारायण लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 18 कह रहा है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने। पूछा जाएगा एग्जाम में किस सिख ने गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त कौन लगाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। और एग्जाम में पूछा जाएगा भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? तो लगाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 20 करा भारतीय रेलवे नेटवर्क का 20 में स्थान है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का 20 में कैमा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय स्थान है। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में भारतीय रेलवे नेटवर्क का 20 में कैमा स्थान है? तो बताइएगा द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, इसमें ये भी सवाल बन सकता है, भारतीय
भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बदला लगाइएगा 1950। ठीक है, 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया अभिक्रिया क्रिया पर आधारित है। ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी सतह को कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहा जाता है सूर्य का मुकुट भी कहा, कोरोना को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूछा जाएगा एग्जाम में कोरोना को किसका मुकुट कहा जाता है? तो सूर्य का लगेगा। सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? कोरोना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 करा है हिजरी संबत का कब आरंभ हुआ था? हिजरी संबत कब आरंभ हुआ था? तो बताइएगा हिजरी संबत कब आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 622 ईस्वी में हिजरी संबत आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 2 बार। 2 बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ का राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 25 का लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ था? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ईगर क्लासेज 7250, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलते हैं, ओके बाय।